स्टूडेंट, ये आज का जो मेरा जो थर्ड लेक्चर है, ये मैं इसमें जो पेट्रोलियम पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करके इसमें मैं फिर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और उसके बाद है फिर हमारे पास 1 to 3 पेज पे रिफॉर्मिंग है आपके। तो इसके बाद फिर मैं उस पर आ जाऊँगा, ये जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट्स अ वेरी इजी सिंपल। एंड ये बाद में ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको थोड़ा सा हम एक पेज को डिस्कस कर लेंगे। बाद में हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूलर आइसोमेरिज्म, बस 2 लास्ट टॉपिक रह जाएंगे, कल परसों तक वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दे देता हूँ। इसमें अब ये जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे नेचुरल गैस को, ये थ्योरी सी है, सिंपल है, तो इस पर ना मैं टाइम नहीं इतना ज़ाया करना चाहता क्योंकि टाइम बड़ा कम है। तो पेट्रोलियम जो है 1 to 1 पेज पे आपके जो टेबल बना हुआ है, इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करके क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पे फिर हम आते हैं, क्योंकि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से पहले पेट्रोलियम का नॉलेज होना थोड़ा बहुत आपके लिए ज़रूरी है। ये आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको, ये पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो अब इसको मैं इधर मूव करता हूँ। ये आपके सामने अब ये लिखा हुआ है पेट्रोलियम की, इसने बुक वाले ने हेडिंग दी है, तो इसमें ये आपकी बुक की लाइन ही है। तो इसमें ये मिनरल्स, ऑयल इज कॉल्ड, इट इज थॉट टू हैव बीन, एनी हो, ये आना था टू, सेकेंड। इसमें अब आप ये देखेंगे इसमें मिनरल, ये मैंने पहले ऊपर आपको बता दिया कि मिनरल का सारा, ठीक है ना, इसलिए मैंने वो डिटेल से लिखा था मिनरल का, जो जो भी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जो भी मेटल या रीन्यूएबल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें अब ये देख लें, मैं जहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ, मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। ऑयल की बात कर रहा है ना, मिनरल ऑयल जो नीचे से क्रूड ऑयल निकलता है ना, वो उसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर टेम्परेचर होता है ना 10, 20, 50, 100, 150, 250, 200, 300, और जिस तरह उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टेम्परेचर बेस पे होती जाती, तो इस तरह फिर वो कैरोसिनाइड, डीजल ऑयल, पेट्रोल, हाई ऑक्टेन, गैसोलीन, वो मुख्तलिफ डिफरेंट बनते हैं। वो भी चार्ट बना होगा आपके ना, नहीं तो मैं आपको वो भी आपको पिक्चर सेंड कर देता हूँ। तो ये मिनरल ऑयल्स कॉल्ड पेट्रोलियम, ठीक है, व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म। ये बस आपको जस्ट इंफॉर्मेशन है कि रिफाइंड फॉर्म में, यानी कि इसको कर दो, मैंने अभी बता दी ना रिफाइन कैसे ना, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, वो डिस्टिलेशन का भी मैंने ऊपर बता दिया, ये शायद अभी पीछे अभी आगे आ रहा हो। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, तो इसमें ये आप देख लें। आगे कहता है कि ना, इट इज़ थॉट to have been formed by slow chemical and biochemical decomposition of the remains of organic matter found between the sedimentary rock। अच्छा, ये उसने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि ये इट इज़ थॉट, ये पास्ट टेंस है, कि इसको कंसीडर किया गया कि ये जो बने हैं, जो भी जियोलॉजिस्ट हैं, ये जियोलॉजिस्ट ही ना करते हैं, केमिकल इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट, ये उनका काम है सारा ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, हमारे मुल्क के भी जो सारे इंजीनियर्स हैं। स्लो केमिकल कहते हैं प्रोसेस, और बायोकेमिकल ये डिकम्पोजिशन, जो डिकेइंग, ये प्लांट और एनिमल्स जो ना डिके हो गए थे हज़ारों लाखों साल, करोड़ों साल पहले, ये फॉसल फ्यूल्स उनको कहते हैं। तो वो अब उसकी कारण है कि ये जब डिकम्पोजिशन, केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो भी ऑर्गेनिक मैटर आपको पता है हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, ये कहता है ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। ये उस वक्त थे, तो अब सारा हम उसको ना, सारा क्रूड ऑयल ना वहाँ से ले रहे हैं, मशीनरीज जो है वहाँ से हम उसको निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो
ये अब कहता क्या है किसके दरमियान, कहता है जब नीचे भी रॉक्स है ना, अर्थ के नीचे भी, समंदर में भी है, समंदर के नीचे भी जो बेड फ्लोर है, सेडिमेंट्री रॉक्स की वो बात कर रहा है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक, ये अब आपके सामने सेडिमेंट्री रॉक का मैंने लिखा हुआ, ये इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक, ये अब आपके सामने टाइप ऑफ रॉक दैट आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन और डेपोजिशन, ये वाला लिखा ना, एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाना, डेपोजिशन जब ये जो सैंड वगैरह के जब मकान वगैरह बनते तो ट्रक से या गाड़ी से वो रेडी से वो सारी सैंड एक गली में वो डेपोजिट कर देते हैं ना, उसको सैंड का जो पाइल बन जाती है, ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, accumulation or deposition of small particles and subsequent cementations, ठीक है ना, सेमेंट किससे जो निकला है, ऑफ मिनरल्स, जैसे मिनरल्स का यानी कि ना वो आपस में जो अटैच हुई हुई है, या ऑर्गेनिक पार्टिकल ऑन द फ्लोर, ये जो बेड, समंदर के नीचे जो बेड है, या जो दूसरा ओशंस और अदर बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसमें अब वो बयान कर रहा है कि ऑन द फ्लोर ऑफ ओशंस या अदर बॉडीज ऑफ वाटर, कोई भी है ओशन, समंदर जो भी है आप लगा लें, दरिया, एट द अर्थ सरफस, अर्थ की सरफस में, वो मैंने पीछे लेक्चर में बता दिया था अर्थ सरफस का। अच्छा, कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स इंक्लूड सैंडस्टोन, ये रॉक्स का ये नाम है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल, ये जियोलॉजी का, लेकिन ये पीछे आपके ना फर्स्ट ईयर में भी है। अच्छा, दीज रॉक्स ऑफन स्टार्ट्स एज सेडिमेंट, ये जो रॉक्स की वो बात कर रहा है कि ये सेडिमेंट कैरिड इन रिवर, सेडिमेंट का पता ना जब फ्लड वगैरह आता है तो वो फिर अपने साथ वो कितना कुछ, जब डैम के गेट ओपन होते हैं जो कुछ भी है वो अपने साथ जो कुछ होता लेके आ जाता है, सारे जानवर दरख्त तो सारा कुछ उसके साथ ही फ्लो कर जाता है। सेडिमेंट कैरिड इन रिवर्स, वहाँ सारे वो जो नीचे डैमों के नीचे या समुद्र के दरियाओं के नीचे जितना भी सेडिमेंट्स होते हैं, वो मिट्टी या बड़ा कुछ होता है, वो क्यूमुलेट हो जाती है ना चीज़ें सारी। रॉक्स ऑफन स्टार्ट एज सेडिमेंट कैरिड इन रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन लेक्स एंड ओशंस, ये सारा वो बता रहा है कि ये जो रॉक है ना, ये सेडिमेंट जो है एज अ सेडिमेंट्स के तौर पे ना जो इकट्ठी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें अब आप ये देख लीजिए, सेडिमेंट का मैंने आगे दिखाया हुआ कि ये रेजिड्यूज लिखा हुआ है, डिपॉजिट्स है, रिमेन्स, ये मैंने सिनोनिम्स भैया आपके सामने ओपन कर दिया। रेजिड्यूज जो चीज़ें बची खुची जो चीज़ें सारी जो भी है, रॉ आप कह लें वेस्ट मटेरियल, ये डिपॉजिट जो इकट्ठे हो जाते हैं, ये डिपॉजिट लिखा हुआ, ये रेजिड्यू लिखा हुआ, ये ड्रैग्स, ये रिमेन्स लिखा हुआ, सारे ये सिनोनिम्स इसका मैंने ना सेडिमेंट्स का निकाला। कैरिड इन रिवर्स, जो रिवर्स में आते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं लेक्स में, ओशन वगैरह में। व्हेन बरीड, जब ये बरीड हो गए, द सेडिमेंट्स लूज वाटर, इन सेडिमेंट्स ने जो वाटर लूज किया वो यानी कि सेमेंटेड टू फॉर्म रॉक, जैसे लावा नहीं होता मैग्मा, उस तरह ये सेमेंट टू फॉर्म रॉक बन गई। ये थोड़ा सा ना सेडिमेंट्री रॉक्स का उसने बात की, मैंने थोड़ी सी, मैं ये इसको आप 2-3 मरतबा पढ़े ना, सेडिमेंट्री रॉक्स का ये जो मेरी अंडरलाइन है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपका कोई एमसीक्यूज कोई गलत ना होने पाए, रट्टा ना लगाना पड़े ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो बाकी ये आपके सामने जो ये बुक की लाइंस हैं, ये जो ब्रैकेट में है या जो है अंडरलाइन है, ये मेरी जो आपकी आसानी के लिए। अब इसमें अब आप देख लें तो ये अब ये 5th नंबर पे यानी कि आप देखें ये वाला, व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स, ये सारी चीज़ें जब रॉक से, वो कह रहा है जब इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं ना हम रॉक से, इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर नोन एज क्रूड ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइन, ये पता चलता नहीं है स्टूडेंट को, बस क्रूड ऑयल ठीक है जी इधर। तो ये आपने ना देखना कि ये मैंने क्रूड ऑयल, ये बुक वाला है आपकी लाइन, ठीक है ना। तो ये अब
ये बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ये बुक से मैंने उठा के टाइप किया है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए, क्रूड ऑयल का ब्लैकिश कलर इसका होता है, ये लिक्विड होता है क्रूड ऑयल, ठीक है ना। ये डेंस होता है, इसकी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसको डेंसिटी कहते हैं, जैसे शहद और पानी की डेंसिटी में फ़र्क है, डिफरेंस है। तो ये यानी कि जो रॉक है ना, ये इसका सारा कॉन्सेप्ट था 4 लाइनों में। तो ये पेट्रोलियम, ये आप देख लें कि व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड। जब ये जियोलॉजिस्ट हैं या केमिकल इंजीनियर हैं, जब वहाँ से मशीनों के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स जो हैं उनके थ्रू जब ये सारा काम करते हैं, तो उनको जब वो ज़मीन से बाहर आता है, जब वहाँ भी जहाँ उसको इकट्ठा करते हैं पाक अरब वाले, या जो वो इसके जो OGDCL जो है चकवाल से जो 20 किलोमीटर दूर है, ऑयल रिफाइनरीज अटक में है, कुछ कराची में, तो वो ये सारा जो है ना पेट्रोल पंप वाले ये सारा जब वो रिफाइन होके आता है, ये डीजल और पेट्रोलियम, ये सारा क्रूड ऑयल सबसे पहले होता है। ये क्रूड ऑयल का ही सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था पेट्रोलियम का। अब आगे आते हैं, ये जो चार्ट आपको कलर्ड चार्ट नज़र आ रहा है ना, तो ये आपकी बुक पे है चार्ट 1 to 1 पेज पे, FSC की ना ये जो टेक्स्ट बुक है। तो ये बॉक्स था 1 2 3 4 5 11 12, यानी कि इसके जो रोज़ हैं, तो ये आपके सामने यानी कि मैं शो कर रहा हूँ। तो ये आपके अब सामने एक नज़र हम देख लेते हैं। तो जो फ्रैक्शन बोला, जो हमें चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना रोज़मर्रा में, तो ये किस लेवल पे ना, ये नेचुरल गैस हमें अगर मिलती है जो घरों में हमारे है या CNG पंप पे, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि यार ये ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ये 19 तक ये जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, 20 से लेस देन। ये आपको ना याद होना चाहिए, ये कंपोजिशन इसकी ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आप 2 2 3 3 मरतबा लिखेंगे ना, आप ये टेस्ट देंगे, फिर आपका MCQs नहीं कोई गलत होगा, ठीक है ना। ये कंपोजिशन ये है, ये यूजर्स उसका सारा। तो ये कार्बन जो है CH4C, कार्बन 1 से सिर्फ जो 4 कार्बन इसमें होते हैं, ये CnH2n+2 जो भी है, सिंगल बॉन्ड अल्केन कहलाता है। A सिंगल बॉन्ड है, E डबल बॉन्ड है, Y जब आ जाए अल्कायन या जो भी है वो ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है। यूजर्स आपके सामने है, फ्यूल है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये नेचुरल गैस जो है, ठीक है ना। कनाडा अमेरिका में गैस यूज़ होती है, हमारे पेट्रोलियम का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो ये जो है गैसोलीन, तो ये फ्यूल के तौर पे, पेट्रोकेमिकल्स के तौर पे ये यूज़ होता है। ये पेट्रोलियम ईथर है, ये भी जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन और सॉल्वेंट के तौर पे आपने वो पढ़ा है फर्स्ट ईयर में वो चैप्टर, सल्यूट सोल्यूशन और सॉल्वेंट जो भी है, सॉल्ट है और सल्यूट सॉल्वेंट जो उसने पानी में उसको हल करना है, शुगर को या जाम शीरी को या रूह अफ़ज़ा को, तो जो भी कोई सोल्यूशन बनेगा या चाय वगैरह कुछ भी वो सोल्यूशन होगा। तो इसमें अब आपके सामने है कि ये लिग्राइन है या नेफ्था है, इसको सुना होगा आपने। ये पेट्रोलियम से रेलिवेंट सारी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और ये कंपोजिशन और सॉल्वेंट रॉ मटेरियल, ये आपने ना बस लिख लिख के याद करना ये चीज़ें, ये कुछ भी इसमें से आ सकता है, उसकी मर्ज़ी है भाई, वो कुछ भी दे दे। लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना पास्ट पेपर UHS के जो मेरे पास हैं 15 20 सालों में, वहाँ से आपको वैसे ही आइडिया हो जाना कि यार इस UHS वाला ये जो हेल्थ, ये जो एंटी टेस्ट वाली की अप्रोच क्या है। तो ये गैसोलीन आ गया, ये सारा कुछ मोटर फ्यूल है, ये गैसोलीन ये वाला ना जो मेन इंपॉर्टेंट, इस पर मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, ये कैरोसिन आयल, कैरोसिन भी इधर से आपको पता है, कैरोसिन आयल मिट्टी का तेल। तो ये इसकी कंपोजिशन है हीटिंग फ्यूल के लिए, मोटर फ्यूल के लिए। ये देखें ना मोटर फ्यूल, ये जो गाड़ियाँ नहीं होती, तो ये उसके लिए गैसोलीन, ठीक है ना। तो ये कार्बन 4 से लेकर 13 तक इसकी रेंज है, मोस्टली ना 6 से 8 तक होती है। तो ये रेंज आपने लाजमी याद करनी है, बॉइलिंग पॉइंट, रेंज और ह्यूस, ये तीन तीन चीज़ें। ये आपको गैसोलीन का देखे ना, इन तीनों में से कोई एक वो पूछ सकता है। तो आगे आप देख लें, ये कैरोसिन गैस ऑयल है, ये डीजल एंड हीटिंग के तौर पे है। ये हीटिंग, ये 12 से कार्बन 12 से कार्बन 18 तक इसकी रेंज है, डीजल एंड हीटिंग फ्यूल के तौर पे होता है। ये डीजल जो बसों में गाड़ियों में डलता है, ये ग्रेटर देन 275 से ना ऊपर इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट है गैस ऑयल, ठीक है ना, डीजल।
ये लुब्रिकेंट ऑयल है एंड ग्रीसेस हैं, ग्रीस वगैरह ये लुब्रिकेंट ऑयल जो मशीनों को देते तो उसके जो पार्ट्स है जितने भी हैं व्हील वगैरह वो मूव करते हैं, ये इंटरनल हिस्सों को दिया जाता है गाड़ियों को। ये विस्कस लिक्विड होता है ये, ठीक है ना, ये विस्कोसिटी होती है जिस तरह शहद वगैरह। अच्छा, ये लुब्रिकेशन के तौर पे यूज़ होता है, उसको भी मूव करना ना किसी चीज़ को रोड पे ना, किसी मशीन को, ठीक है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो करना चीज़ें ना फ्रिक्शन से ना घिस जाती हैं। तो ये पैराफिन है, मेल्टिंग पॉइंट उसने बोला, ये विस्कस लिक्विड उसने बोला है, ये विस्कस जो लिक्विड है ये यहीं रहता है विस्कोसिटी इसकी, ठीक है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट उसने लिखा है। ये कार्बन, ये वैक्स प्रोडक्ट के तौर पर, ये एस्फाल्ट, ये बस आपने याद करना, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, फ़ायदा कोई नहीं है। एस्फाल्ट ये पेट्रोलियम कोक वगैरह ये सॉलिड होता है, ये रेजिड्यू इसके जो बनते हैं ये रेजिड्यू होता है, ये जो कुछ भी बन जाता है, ठीक है ना। एस्फाल्ट ये पेट्रोलियम कोक वगैरह, ये रूफिंग पेविंग फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे याद होता है। ये इसको मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या आता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में। ये रूफिंग वगैरह किसी छतों पे यानी कि ना जो डालते हैं, जब आपने मकान बनते हुए देखे होंगे, लूक जिसको बोलते हैं, पेविंग फ्यूल वगैरह, ठीक है ना। एस्फाल्ट ये पेट्रोलियम को, तो ये रेजिड्यू, ठीक है, ये सॉलिड होता है। ये रोड पे भी आपने देखा होगा लूक डालते हैं। आगे आप बेटा ये देख लें, इसमें जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा, तो ये अब आपके सामने है जी। इट इज़ रिफाइंड, इसको रिफाइंड किया जाता है टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। ये सारा मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी रेंज क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। बॉइलिंग पॉइंट रेंज, कार्बन कहाँ से कहाँ तक, उसकी जो तादाद है कार्बन की, उसके नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने कंजिस्ट करते हैं, और जो इसकी जो यूजेस हैं वो क्या हैं। तो ये आपको वो देगा ये वाला ना, ठीक है ना, ये चीज़ें ये देगा, तो तीनों में से कोई एक या दो चीज़ें पूछ सकता है। ये इसके बारे में डिस्कस करें। इट इज़ रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन एट प्रेजेंट फोर ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्रीज। ये चार ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। फोर ऑयल रिफाइनरीज, ये भी शायद वाली बात है, ये थोड़ा सा ना आ जाए इसको, फोर ऑयल, इसको मैं रट किए देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ना चले आपके जहन में रह जाएगा। तो आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री। वन ऑयल रिफाइनरी नोन एज अटक ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड एट, ये उसकी लोकेशन है रावलपिंडी में। इट हैज़ अबाउट, ये 1.25 मिलियन, ये आ सकते हैं आपको ना, अगर को उसका मूड हो इजी, यानी कि ना आपको एमसीक्यूज देने के चले, बच्चा ना केमिस्ट्री में अच्छे नंबर ले जाए। ये टन्स ऑयल रिफाइनिंग, एक टन में 40 मन होते हैं, एक मन में 40 किलो केजी होता है, 40 केजी ये रिफाइनिंग कैपेसिटी इसकी। ये थोड़ा सा पुराना डाटा, लेटेस्ट तो शायद नया, ये 1.8 तक 9 तक है, ये तो 2000 समथिंग का है, 2003-4 का डाटा होगा। सिमिलरली टू ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन एस्टेब्लिश, ये कराची में, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है बस। अनदर रिफाइनरी एज पाकरव, ये मैंने पहले ही ऊपर आपको ना बता दिया, मैं नीचे इसको पढ़ के भी आपको बता रहा हूँ रीड करके। चलें अब आगे आते हैं। द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनटू अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ईच करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा ये सारा, ये जो दोनों लाइंस हैं, दो, बोथ दीज टू लाइंस आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन अपर टेबल, इन अपर कलर्ड टेबल। वो आपको मैंने ये सारा ना, ये इसको क्या कहते हैं कि मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो वो आप बुक आपके सामने, मेरे नोट्स आपके सामने, वीडियो आप बार बार इसको देख सकते हैं, स्लो करके इसको आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आपके सामने बस है कि क्रूड ऑयल के सेपरेशन फ्रैक्शन, जिसने वो सारा पूरा कॉलम, वो बॉक्सेस तो जो थे 11-12 जो लाइंस थे बॉक्सेस में कलर में। अब ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की तरफ आते हैं। इसका ये थोड़ा सा ना आपको स्टेप बाय स्टेप हम लेके अब चलते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वगैरह और फिर रिफॉर्मिंग वगैरह, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम नहीं चाहते कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और आइसोमरिज्म वगैरह जो है या फंक्शनल ग्रुप बस इन उन्हीं पे फोकस करें 100%, और जो बाकी है, जो इसको क्या बोलते हैं, ये क्लासिफिकेशन और ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, होमोसाइक्लिक क्लोज चेन वगैरह, या रिफॉर्मिंग या क्रैकिंग पेट्रोलियम, इस पर हम फोकस ना करें। ये गलत होगा, क्योंकि इसके बगैर नहीं ना फिर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ नहीं आनी बिल्कुल भी।
आगे बेटा इसमें अब ये देख लें, आपके सामने है, तो ये थोड़ा सा ये अब देख लें नोट्स, जब आपके पास होंगे आपको फिर ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेज दी हुई है। आप मोबाइल पे ये वीडियो मेरी देख सकते हैं, और ये जो मेरा ये जो नोट्स हैं सॉफ्ट कॉपी है, ये आप ना लैपटॉप पे ओपन कर लीजिएगा। लैपटॉप तो हर एक के पास है, ठीक है ना, तो उस पर आप ये देख लें। तो द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स, जो प्रोडक्शन होती है, जो भी किसान जो 3 4 5 6 5 4 माह बाद जो भी उसको किसान को, फार्मर को मिलता है, यार ये मेरी वीट की, राइस की, गंदम है, या जैसे भी है, जो भी उसको मिलता है, कपास वगैरह, तो वो यील्ड होती है उसकी ना, सारा जो कुछ भी है वो करता है, वो वीडिंग वगैरह सारा कुछ, सीडिंग। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स, ये क्या 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 हमें देती है, प्रोडक्शन क्या देती है हमें, ये देखना, हार्वेस्ट यील्ड्स, जो क्रॉप्स, जो भी हार्वेस्ट, जब उसने फसल हार्वेस्ट कर लेनी है, क्रॉप हार्वेस्ट, ये प्रोड्यूसेस, जो भी उसके, ये प्रॉफिट भी इसने लिखा हुआ, हार्वेस्ट भी लिखा हुआ, क्रॉप फसल भी लिखा हुआ, जो अर्निंग भी लिखा हुआ इसने, यानी कि जो फ़ायदे में चीज़ें आती हैं ना, यील्ड जो हमें फाइनल उसका बेनिफिट होता है उसके बारे में। पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% गैसोलीन। अच्छा ये अब आप देखें ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो ना पेट्रोलियम के, सिर्फ हमारी 20% मिलती है गैसोलीन। हालांकि देखने उसमें पाकिस्तान में तो बहुत सी चीज़ें, गाड़ियाँ वगैरह तो हैं ना, सारा कुछ, लेकिन वो इसमें है कि उसमें सिर्फ 20% ही हमें ना, 20% ही हमें वो मिलती है गैसोलीन, जो कि मेन हमारे यूज़ में है। गैसोलीन, आप अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर करें, गैसोलीन, ठीक है ना, ये गैस या पेट्रोल है, गैस इसको बोलते हैं, कनाडा अमेरिका में ना इसको गैस कहा जाता है, हमारे यहाँ पेट्रोल बोला जाता है। पेट्रोल इज़ आ क्लियर पेट्रोलियम ड्राइव्ड फ्लेमेबल, ये पेट्रोल को आग लग जाती है ना पेट्रोल को, ये क्लियर पेट्रोलियम ड्राइव है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ही मिलता है ये पेट्रोल, इसलिए तो महंगा। ये फ्लेमेबल लिक्विड है, दैट इज यूज्ड प्राइमरीली एज अ फ्यूल इन मोस्ट स्पार्क इग्नाइटेड इंटरनल कंबस्टन इंजन, जो गाड़ियों में या मोटरसाइकिल में या कहीं भी बसों में वो लगे होते हैं, क्या उसको बोला जाता है, इंजन्स, उसमें यानी कि ये फ्लेमेबल जो है, फ्लेमेबल जो जलते हैं, यानी कि उसको डाला जाता है तो गाड़ी मूव करती है, 1 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर के बाद पेट्रोल डेफिनेटली पीछे से वो बर्न हो गया, साइलेंसर से वो सारा जो स्मोक देता है, एयर पोल्यूशन आप कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी वो बर्न हो जाती है, तो पेट्रोल वो टैंकी से उसके ख़त्म हो जाता है कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद, चल चल के गाड़ी, तो वो फ्लेमेबल लिक्विड की बात कर रहा है, तो इसको ये जलने के काबिल है, वाटर तो नहीं ना, तो जो चीज़ जलने के काबिल हो उसी ने फ़ायदा देना, जो ऐश होती है, राख होती है, अब हम कहें कि यार ये ले लो, वो बंदा पूछे, हमें तो वुड लकड़ियाँ चाहिए ना, किसी चीज़ को, देख को या किसी चीज़ को पकाने के लिए, या सुई गैस चाहिए, तो जो लकड़ियाँ जब जल जाती है, सारा कोयला भी जल जाता है, राख पीछे बच जाती है, उसको तो नहीं ना कोई जलाता, इसलिए ये इस तरह का होता है कि ये जब यानी कि ये पेट्रोल जलने फ्लेमेबल लिक्विड होता है, कि ये इतना का होता है कि ये फ्लेमेबल हो सके और गाड़ी मूव कर सके इंजन में, 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं, ठीक है ना, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक, तो इसमें वो फिर चलाते हैं, तो ये जब फिर जल जाता है तो पीछे सलेंसर के थ्रू जब एटमॉस्फेयर में ये जो पोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, फ्यूल पोल्यूशन, तो फिर गाड़ी मूव करती है, इसलिए उसको बोला जाता है कि फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक है ना, तो इसकी क्वालिटी भी प्योर होनी चाहिए, अगर ख़राब होगी तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, इंजन सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये वो कह रहा है दैट इज़ यूज्ड प्राइमरीली टॉप पे, यानी कि उसको फ्यूल जो मोस्ट स्पार्क इग्नाइटेड इंटरनल स्पार्क जब होती हैं, जब गाड़ी को ये सलेंसर, उसको गाड़ी को किक लगाई जाती है मोटरसाइकिल को, और गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, तो इंटरनल कंबस्टन इंजन, उसके इंटरनल कंबस्टन में ये सारा जाता है, तो कैसे ये करता है वर्किंग, इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन होता है ये, ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एनहांस्ड विद आ वैरायटी ऑफ एडिटिव्स, वैरायटी इसकी होती है, हाई ऑक्टेन होता है, डीजल होता है, ईथर होता है और पेट्रोल होता है, ये 4 5 हैं, वो भी आपको मैं पेज आपको सेंड कर दूंगा।
तो अब ये ड्यू टू इट्स हाई डिमांड दिस सप्लाई है, वो ये एडिशनल मटेरियल था, ब्रैकेट्स जहाँ से स्टार्ट होती है, अंडरलाइन वाला है सारा एडिशनल मटेरियल है, इसको आपको समझाने के लिए, ये जिस पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ मैंने, ये आपकी बुक का है, ठीक है ना बेटा। तो ड्यू टू इट्स हाई डिमांड दिस सप्लाई इज ऑगमेंटेड इंक्रीज्ड एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड ऑफ फिजिक्स का आपको पता है वो बढ़ाना, तो बाय कन्वर्टिंग सल्फर सरप्लस, सरप्लस बोलते हैं एक्स्ट्रा को, सप्लाईज ऑफ लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन सच एज कैरोसिन ऑयल, ये लेस डिजायरेबल है कैरोसिन ऑयल वगैरह, एंड ऑयल गैस ऑयल इनटू गैसोलीन, और गैस ऑयल को गैसोलीन में जो हम करते हैं किससे, क्रैकिंग के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं उसको, लॉन्ग चेन को जो शॉर्ट चेन में जो हम करते हैं ना उसको बोला जाता है क्रैकिंग, ये केमिस्ट्री की टर्म है, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा सप्लाई यानी कि ना जो लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन है उसको, मसलन कैरोसिन को, गैस को, इसको हम ना गैसोलीन में ना हम कन्वर्ट कर देते हैं, वो मैं सारा आपको आगे बताता हूँ, ये साफ ही लिखा हुआ बुक में, ओपन इजी सा लिखा हुआ। तो इसमें अब आप ये देख लें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो इट इज़ डिफाइंड, अब ये मैंने बोला ना, ये मैं इसको अब ना थोड़ा सा ना ये कर दूँ ये रेड, ताकि पता चले कि यहाँ से हमने आगे जाना, ठीक है ना। तो इसमें क्रैकिंग से ही इट इज़ डिफाइंड एज, अब देखो ना ये मैंने इसको रेड किया, तो इसी रेड की एक्सप्लेनेशन है,